हरे कृष्णा। सावन के पवित्र महीने में आने वाली कामिका एकादशी एक ऐसा शुभ दिन जब प्रभु श्री विष्णु स्वयं अपने भक्तों के पाप को हर लेते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही मन, वचन और कर्म के सभी दोष मिट जाते हैं और साधक को वही पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थ, स्नान, दान और यज्ञ से मिलता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि क्यों कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का अद्भुत अवसर माना जाता है। कैसे एक बार इस व्रत के प्रभाव से एक ब्राह्मण को अपने भारी पापों से मुक्ति मिली थी और क्यों आखिर कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों के पुण्य से भी श्रेष्ठ है। तो आइए बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी की पावन कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुना। हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब धर्मराज की यह बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो प्रश्न अभी अभी तुमने किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त देवर्षि नारद एक बार सृष्टि की रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, इसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा कहना आरंभ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के परम भक्त देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचरण करते रहते हैं और उनके मन में सदैव कोई ना कोई जिज्ञासा और लोक हित के लिए कोई ना कोई प्रश्न होता है। हाँ, ये भी परम सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव मनुष्यों के हित के लिए ही होता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। कहने लगे, हे कमलासन, हे परमपिता, पवित्र श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या लाभ होता है? कृपया मुझे बताइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोक कल्याण के लिए जो तुमने मुझे प्रश्न पूछा है, अब उसका उत्तर भी सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी इतनी पावन, इतनी पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है।
इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी देवी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता। एक दिन की बात है, गांव में ही एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया कर्म में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया है, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में श्री विष्णु धाम को जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से कामिका एकादशी के इस महात्म्य को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की जय। सावन के इस पावन महीने में महादेव की तीसरी आंख आपकी ओर प्रेम से खुल जाए और माता पार्वती की ममता आपकी हर मुराद, हर मनोकामना को पूर्णता का वरदान दे। कहते हैं कि जो भी भक्त इस कथा को पूरे भाव से सुनता है, उसके जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा
स्वयं भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे सुलझने लगती है। तो आइए सुनते हैं अद्भुत सावन की शिव पार्वती की अमर प्रेम कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी सुंदर नगरी थी जहाँ हरियाली अपनी बाहों में आकाश को समेटे रखती थी। वहाँ की हवाओं में तुलसी की भी खुशबू बसती थी और हर घर से प्रतिदिन शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण के नाम की गूंज सुनाई देती थी। पर वैदेही के जीवन में एक पीड़ा थी। उसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे। माँ बनने का सौभाग्य उसे अभी तक नहीं मिला था। गांव की बहुत सी स्त्रियां उसे ताने देती, कुछ दया दिखाती, पर वैदेही कभी रोती नहीं थी। वह मुस्कुराकर कहती, जिस दिन मेरे शिव पार्वती प्रसन्न होंगे, उसी दिन मेरा आंगन भी किलकारियों से गूंज उठेगा। उसका पति नरहरि एक साधारण किसान था, पर वह भी वैदेही की भक्ति को देखकर नतमस्तक हो जाता था। हर सोमवार वह वैदेही के साथ शिव मंदिर जाता, बेलपत्र अर्पित करता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी वैदेही की गोद भर दो। समय बीतता गया, सावन का पावन महीना आया, हरियाली झूम उठी, मयूर नाचने लगे और गंगा जल से मंदिरों को स्नान कराया जाने लगा। वैदेही ने इस बार प्रण लिया, इस सावन में मैं हर सोमवार शिव पार्वती का व्रत करूंगी और जब तक मेरी गोद नहीं भरती, मैं हर साल ऐसा ही करूंगी। उसने बेल पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखे, तुलसी की माला बनाई और शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाया। वह हर सोमवार मंदिर की पहली आरती करती और कथा सुनती, मन से और आत्मा से। इसी बीच सावन का दूसरा सोमवार आया। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे खुद देवता स्वर्ग से वैदेही के लिए आंचल फैला रहे हों। उस दिन वैदेही ने अन्न जल का त्याग किया, केवल भगवान शिव के जलाभिषेक से अपनी व्रत यात्रा शुरू की। जैसे ही वह मंदिर पहुंची, कुछ विलक्षण घटा। एक वृद्धा वहां पहले से बैठी हुई थी, सफेद वस्त्र, माथे पर भस्म और आंखों में वह तेज, जिसे देखकर वैदेही समझ गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। उसे देखकर वृद्धा मुस्कुराई और कहा, क्या तुम वैदेही हो? तो वह चौंक गई और बोली, जी हाँ, पर आप मुझे जानती हैं? तो वृद्धा बोली, तुम्हारे व्रत की खुशबू कैलाश तक पहुंची है बेटी, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। इतना कहकर वृद्धा ने उसे अपने हाथ से जल पिलाया और कहा, जाओ, शिव पार्वती तुम्हारे घर आएंगे और लक्ष्मी नारायण तुम्हारे आंगन में दीप जलाएंगे। ऐसा कहकर वो वृद्धा अचानक वहां से गायब हो गई। वैदेही को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, पर जब वह घर लौटी तो उसके आंगन में बेल पत्रों की एक पंक्ति बनी हुई थी और हर पत्ते पर लिखा था, शिव पार्वती की कृपा से मातृत्व का वरदान। उस दिन के बाद वैदेही की दुनिया ही बदल गई। उसे माँ बनने का सौभाग्य मिला। उसका जीवन प्रेम और करुणा से भर गया। उसने हर सोमवार को उस वृद्धा यानी माता पार्वती का स्मरण करते हुए कथा कहनी शुरू की। आज उसी वैदेही की कथा मैं आपको सुना रही हूँ, क्योंकि उसका अनुभव केवल उसका नहीं, हर उस भक्त का है जो सावन के सोमवार को सच्चे मन से व्रत रखता है। जब वैदेही की गोद भर गई और उसने अपने आंगन में उस पहली किलकारी को सुना, उसके नेत्रों से आंसू नहीं, आभार बह निकला। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जिस दिन सबने मेरा विश्वास तोड़ना चाहा, उस दिन आपने मुझे थाम लिया। आज मेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं, बल्कि आपकी कृपा है। उस दिन वैदेही ने संकल्प लिया, अब जब तक जीवन है, मैं हर सावन सोमवार को कथा कहूंगी, व्रत रखूंगी और हर उस भक्त तक शिव पार्वती की लीला पहुंचाऊंगी जो थक गई है, टूट गई है या अकेली है। धीरे धीरे उसकी कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसके आंगन में सोमवार को बहनें, सखियां और वृद्धाएं इकट्ठा होने लगी। सावन की हरियाली
जैसे उसके आंगन में बस गई थी और तुलसी के पत्तों की सुगंध हर कोने में प्रेम घोल देती थी। एक दिन सावन का तीसरा सोमवार था। कथा समाप्त ही हुई थी कि गांव की एक स्त्री मालती, जो वर्षों से गरीबी और पीड़ा से जूझ रही थी, वैदेही के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहन, तुम जो कथा सुनाती हो वह सिर्फ कहानी नहीं होती। मुझे लगता है जैसे भगवान शिव और माता पार्वती खुद तुम्हारे कंठ से बोलते हैं। क्या तुम मेरी भी सहायता कर सकती हो? तो वैदेही मुस्कुराई और हाथ पकड़कर बोली, मालती बहन, यह कथा मेरी नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती की है। आज से तुम भी व्रत रखो, हर सोमवार को मेरी कथा में आओ, लक्ष्मी नारायण को एक दीपक अर्पित करो और तुलसी के नीचे चुपचाप प्रार्थना करो। जिस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, प्रेम होगा, उस दिन वे तुम्हें वरदान देंगी। अगला सोमवार आया और उस दिन मानो स्वर्ग उतर आया हो। गांव के आकाश में इंद्रधनुष था, मंदिर में घंटी बज रहे थे और जैसे ही कथा शुरू हुई, मालती ने आंख मूंद ली और मन में केवल इतना कहा, हे लक्ष्मी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की शादी सही घर में हो जाए। कथा समाप्त हुई कि मंदिर के बाहर एक रथ रुका। रथ से एक वृद्ध दंपति उतरे और कहा, हम इस गांव में कन्यादान करना चाहते हैं, हमारी बहू इसी धरती की होनी चाहिए। जब उन्हें मालती की बेटी दिखाई गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही है हमारी बहू, यही देवी है, हमारे घर की लक्ष्मी है। सब स्त्रियां यह देखकर अवाक रह गईं। कैसे एक कथा, एक व्रत और एक सच्चे भाव ने एक माँ की मुराद पूरी कर दी। वैदेही की आवाज अब गांव की नहीं, पास पड़ोस के जिलों तक पहुंच गई थी। हर सोमवार को वो कथा कहती, शिव पार्वती की लीला सुनाती और हर कथा के बाद कोई ना कोई बहन मुस्कुराकर कहती, अब मेरा भरोसा और गहरा हो गया। प्रिय भक्त जनों, जब कोई बहन सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना करती है, तो एक समय ऐसा आता है जब वह केवल भक्त नहीं रहती, बल्कि स्वयं देवी का माध्यम बन जाती है। और यही हुआ वैदेही के साथ। अब सावन का अंतिम सोमवार आ पहुंचा था। गांव से लेकर नगर तक सभी स्त्रियां उस दिन वैदेही की कथा को सुनने के लिए उमड़ी थी। उस दिन कथा का वातावरण कुछ अलग ही था। बादलों की रुंझुन, मंद बयार में गूंजती घंटियों की ध्वनि और तुलसी के चारों ओर लगे दीपक जो बिना हवा के भी हिल रहे थे। लगता था जैसे खुद देवी देवता आंगन में पधारने वाले हों। कथा समाप्त होने ही वाली थी। वैदेही ने सभी बहनों से कहा, आज जब आप तुलसी के नीचे दीपक रखें, तो मन की एक मुराद ना बोलें, केवल माँ पार्वती का नाम लें। और फिर रात को जब वैदेही मंदिर में अकेली बैठी, आंखें मूंद कर शिव पार्वती का ध्यान कर रही थी, तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने फैला। प्रकाश में से स्वयं माँ पार्वती प्रकट हुई। सिर पर चंद्रमा की शीतल छाया, गले में मोतियों की माला और हाथों में अक्षमाला और कमल पुष्प। माँ ने मुस्कुराकर वैदेही से कहा, बेटी, तुमने हमारी कथा को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने प्रेम और तपस्या से जीवित किया है। अब तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देनी है। तो वैदेही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मेरा जीवन ही आपका प्रसाद है, जो भी आज्ञा दें वह करूंगी। माँ पार्वती ने अपनी अक्षमाला वैदेही के हाथ में रखी और बोली, अब तो केवल कथा न सुनाना, बल्कि हर उस स्त्री को उसका आत्मबल याद दिलाना जो खुद को कमजोर समझती है। हर सोमवार कथा के अंत में एक शक्ति संकल्प बांटना, जिसे हर बहन याद रखें कि वह स्वयं देवी का ही स्वरूप है। माँ की बातें सुनकर वैदेही की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। अगले सोमवार से एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर कथा के अंत में वैदेही सभी बहनों को एक एक कमल पत्र देती और कहती, आज से तुम एक शक्ति संकल्प लो, चाहे जैसे भी हालात हो, तुम अपने जीवन को अपने विश्वास और भक्ति से संवारोगी। तुम देवी हो, तुम्हारी गोद में शक्ति है, तुम्हारी वाणी में करुणा है,
और तुम्हारे व्रत में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति बसती है। प्रिय भक्त जनों, यह केवल शब्द नहीं थे, यह उन बहनों की धड़कन बन गए जो कभी अकेली थी, टूटी थी और डरी हुई थी। अब वे हर सोमवार बेलपत्र लेकर मंदिर जाती और कहती, मैं वैदेही की शक्ति कथा की साक्षी हूँ। और इसी बीच लक्ष्मी नारायण ने भी एक बार फिर वैदेही को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बेटी, सावन के महीने में जो शिव की भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। तुम शिव पार्वती की प्रिय हो तो हमारी भी प्रिय हो, और तुम्हारे प्रेम से हम भी खींचे चले आए। आश्रम के भीतर उस दिन जो कथा कही गई वह केवल एक साध्वी की कहानी नहीं थी, वह हर उस नारी की कहानी थी जो अपने प्रेम, श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान की राह में अडिग रहती है। प्रिय भक्त जनों, आगे की कथा में शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण जी के साथ हमारे जीवन की आस्था, भक्ति और विश्वास भी पूरी तरह समा जाता है। वह पावन सोमवार धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ रहा था। आकाश में हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थी और बेल पत्रों से लिपटा शिवलिंग सुगंध से महक रहा था। कनकवती, जो अब एक पूर्ण रूप से परिवर्तित आत्मा बन चुकी थी, भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में समर्पित हो चुकी थी, उस दिन माता लक्ष्मी स्वयं अपने कर कमलों से कनकवती के कक्ष में आई। उनके साथ भगवान श्री नारायण थे। उन्होंने कहा, प्यारी कनकवती, तुमने केवल व्रत नहीं किया, तुमने अपने भाव से देवताओं का हृदय जीत लिया है। शिव पार्वती के प्रति तुम्हारी प्रेम, भक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही क्षण महादेव जी स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्र चमक रहे थे, जटाओं से गंगा बह रही थी और उनकी पार्वती माता सजी संवरी कमल जैसी मुस्कान लिए कनकवती को देखकर प्रेम से भर गई। उन्होंने कहा, हे सती समान कनकवती, तेरा प्रेम, तेरी तपस्या और तेरी आस्था अब संसार की और भी नारियों को प्रेरणा देगी। जो स्त्री सावन के सोमवार को इस कथा को सुनेगी वही फल प्राप्त करेगी जो तुमने प्राप्त किया। उसका दुख कटेगा, रोग मिटेंगे, संतान सुख मिलेगा और वैवाहिक जीवन में प्रेम की धारा बहेगी। कनकवती ने आंसुओं से भीगी आंखों से सबको नमन किया। वो अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वह एक आदर्श बन चुकी थी। उस दिन गांव के मंदिर में शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा हुई। सभी भक्तों ने मिलकर बेलपत्र चढ़ाए, मंत्र गाए और एक साथ उस कथा को दोबारा सुना जो अब सावन के हर सोमवार को सुनने योग्य बन चुकी थी। मंदिर की घंटियों के स्वर, हरियाली से लहराती तुलसी की पत्तियां, चंदन की सुगंध, भक्तों की आंखों में उमड़ता विश्वास और उस कथा की मधुरता, इन सब से मिलकर वह वातावरण ऐसा बन चुका था जैसे स्वयं कैलाश और वैकुंठ धरा पर उतर आए हों। और तब शिवजी ने आकाश की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जब जब धरती पर सावन आएगा, जब जब बहनें प्रेम से इस कथा को सुनेंगी, मैं, पार्वती और लक्ष्मी नारायण उनके जीवन को सुखों से भर देंगे और कनकवती की तरह उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। प्रिय भक्त जनों, ये थी वैदेही की पावन कथा जो हमें सिखाती है कि जब एक स्त्री सच्चे हृदय से व्रत और भक्ति करती है तो उसकी एक पुकार पर पूरा देवलोक उसकी सहायता के लिए उतर आता है। भगवान शिव शक्ति की कृपा और लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद सब एक साथ बरसता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ और माता पार्वती और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में माँ पार्वती, भोलेनाथ जी और लक्ष्मी नारायण जी की जय जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा।